हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बायोलॉजी। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बायोलॉजी की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बायोलॉजी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लैंटिक और लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होता है भाई। इस प्रकार का जो जलीय आवास होता है वो कंटिन्यू फ्लोइंग में रहता है, मतलब रनिंग वाटर पाया जाता है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ लिया था और इसे दो क्षेत्रों में बांटा गया था, एक रैपिड जोन एंड सेकंड था पूल जोन। इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रैपिड जोन के बायोटा या रैपिड क्षेत्र के जीवजात। तो अपना टॉपिक क्या है भाई, बायोटा ऑफ रैपिड फ्लोइंग वाटर हैबिटेट। बायोटा ऑफ रैपिड फ्लोइंग वाटर हैबिटेट। हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग तीव्र सरित जलीय आवास के जीवजात। तीव्र सरित जलीय आवास के जीवजात। अगर हम बात करें कि इस प्रकार का जो जलीय आवास होता है तीव्र सरित जलीय आवास, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, इस प्रकार का जो आवास होता है इसमें जो वाटर होता है वो हाई स्पीड से क्या होता है, फ्लो होता है, मतलब तीव्र गति से क्या होता है भाई, प्रवाहित होता है। तीव्र गति से वाटर के फ्लो होने के कारण यहाँ पर सोइल एंड रॉक्स का क्या हो जाता है, इरोसियन हो जाता है, मतलब चट्टानों व मृदा का क्या होता है, क्षरण होने लगता है। चट्टानों व मृदा के क्षरण होने के कारण यहाँ पर छोटे छोटे स्पेस का क्या होने लगता है, फॉर्मेशन, मतलब इनके बीच में गैप का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। और इन गैप में विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, अनुकूलित जीव, मतलब यह जो क्षेत्र होता है, यह जो स्थान होता है वह विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए अनुकूलित होता है, जिसमें ये जीव आसानी से अपनी क्या कर सकते हैं, लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो पानी के जो बहने की जो स्थिति होती है या पानी की बहने की जो गति होती है, इसके अलग अलग जोन में अलग अलग होती है। ऊपरी जो क्षेत्र होता है या ऊपरी जो स्तर होता है इसमें वाटर का फ्लो हाई स्पीड से होता है। बीच वाले क्षेत्र में वाटर का जो फ्लो होता है वो मध्यम स्पीड से होता है। जबकि अगर हम बात करें लोअर लेवल में, तो जो लोअर लेवल होता है उसमें वाटर का फ्लो कम गति से होता है, जिसके कारण यहाँ का जो बायोटा होंगे या यहाँ के जो जीवजात होते हैं वो भी अलग अलग स्तरों में अलग अलग प्रकार के जीवजात पाए जाते हैं। इन जीवों में अलग अलग धाराओं के साथ बहने के लिए अलग अलग प्रकार के विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये इजीली अपनी क्या कर सकते हैं, लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये तीव्र सरित जलीय जो आवास होता है वो फाइटोप्लैंक्टन के लिए, फाइटोप्लैंक्टन के लिए या पादप प्लवक के लिए, पादप प्लवक के लिए अनुकूलित नहीं होता। पादप प्लवक के लिए क्या नहीं होता भाई, अनुकूलित नहीं होता। पादप प्लवक के लिए अनुकूलित नहीं होने के कारण यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन स्पीसीज प्रेजेंट नहीं होती, जबकि जो एल्गी, मॉस एंड डाइटम्स होते हैं, एल्गी, मॉस एंड डाइटम्स के लिए यह जो कंडीशन होती है वो फेवरेबल होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन पादपों के मध्य में जो कई जंतु होते हैं वो भी अपना आश्रय प्राप्त करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्यों नहीं पाए जाते भाई,
फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, अपर सरफेस पे पाए जाने वाले बायोटा है। पादप प्लवक जो होते हैं ऊपरी सरफेस पर पाई जाती है। वाटर की फ्लो हाई होने के कारण इनमें कटाव छटाव हो जाता है या इनमें क्षति हो जाती है, जिसके कारण ये इजीली यहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब इनके लिए यह क्षेत्र अनुकूलित नहीं होता। क्लियर है। इस तीव्र बहाव वाले क्षेत्र में टोरपीडो आकृति वाले जंतु पाए जाते हैं। कैसी आकृति वाले? टोरपीडो आकृति वाले क्या प्रेजेंट होते हैं? जंतु पाए जाते हैं जो जलधारा के प्रति कम से कम क्या हो? अवरोध उत्पन्न हो। जलधारा के प्रति कम से कम क्या उत्पन्न हो भाई? अवरोध। क्लियर है। टॉर्पिडो की आकृति का पाए जाने का रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो वाटर जो लेवल होता है वो हाई स्पीड से फ्लो होता है। हाई स्पीड से फ्लो होने के कारण नॉर्मल जो शेप वाले जो जीव होते हैं वो अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए इनकी आकृति जो होती है वो कैसे होती है? टॉर्पिडो की समान होती है। इसके अलावा इनमें नेक्स्ट अगर अनुकूलन की बात करें तो इनमें चिपकने वाले और जल स्थैतिक अंग पाए जाते हैं। चिपकने वाले व जल स्थैतिक अंग क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें कुछ जंतु भी पाए जाते हैं जो पादप की पत्तियों की तनों के बीच पाए जाते हैं, जैसे हेलोडिस, गैमेरस आदि जंतु है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हेलोडिस, ठीक है। इसके अलावा टेडपोल, टिपुलिड लार्वा और भी विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ के लिए अनुकूलित होते हैं तीव्र बहाव वाले क्षेत्र के लिए। ठीक है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तीव्र बहाव वाले क्षेत्रों में जीव अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए इनमें विशेष अनुकूलन का पाया जाना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य रूप से चिपकने वाले और जल स्थैतिक अंग का पाया जाना अत्यंत आवश्यक है। अगर इनमें यह अनुकूलन नहीं पाया जाएगा तो ये कंटिन्यू वाटर के साथ फ्लो होते रहेंगे और तीव्र या कम स्पीड के जो वाटर होगा उस दौरान कई बार क्या होता है? जीव की मृत्यु हो सकती है। तो अपने आप को कोई भी स्थान पर सेफ्टी से रख सके इसलिए इनमें क्या पाया जाना जरूरी है भाई? चिपकने वाले अंगों का पाया जाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। तो ये था हमारा तीव्र बहाव वाले जंतुओं के बायोटा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लो फ्लोइंग वाटर हैबिटेट। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्लो फ्लोइंग वाटर हैबिटेट, या हम लोग बोल सकते हैं धीमे बहाव वाले जलीय आवास। धीमे बहाव वाले जलीय आवास, जैसे कि नाम है धीमे बहाव वाले जलीय आवास, तो इस प्रकार के जो आवास होते हैं उसमें जो जल की बहने की स्थिति होती है वो क्या होती है? अत्यंत धीमी होती है। या हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं ये तीव्र सरित जलीय आवास से बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। रीजन क्या है? तीव्र सरित जलीय आवास में क्या होता है? वाटर का फ्लो हाई स्पीड से होता है, जबकि धीमे जलीय आवास में क्या होती है? वाटर का फ्लो कम होता है या धीमी गति से होता है। धीमी गति से जल का बहाव होने के कारण यह जो जल होता है इसमें ना तो मृदा का कटाव होता है और ना ही जो विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनकी कटाव की क्या पाई जाती है? इनमें कैपेसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन जीवों में इस आवास में पानी का फ्लो कम होने के कारण इसके पैंदे में विभिन्न प्रकार की जो गाद होती है वो एकत्रित रहती है। अगर कंटिन्यू वाटर तीव्र गति से फ्लो होता है तो नीचे की सरफेस का जो कचरा होता है या जो गाद होती है वो भी फ्लो होने लगती है। लेकिन अगर हम बात करें स्लो फ्लोइंग वाटर की तो इसमें क्या होता है? वाटर का वेग कम होने की वजह से, वाटर की वेलोसिटी कम होने की वजह से यहाँ के पैंदे में क्या होने लगता है? गाद एकत्रित होने लगती है। रीजन क्या है? ऊपरी सतह की तुलना में निचली सतह का जो पानी होता है
उसका वेग और भी ज्यादा क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? तो हम लोग बोल सकते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ जमा होते रहते हैं, इनमें गाद व मृत कार्बनिक पदार्थ जमा होते रहते हैं। क्लियर है? इस जो स्लो फ्लोइंग वाटर होता है इसका टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, इन आवासों का जो तापमान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह जो आवास होता है वो फाइटोप्लैंक्टन के लिए सूटेबल होता है। फाइटोप्लैंक्टन के लिए क्या होता है, सूटेबल, क्योंकि पानी का फ्लो कम है। फ्लो कम होने की वजह से इजीली इसके जो पादप प्लवक होते हैं वो आसानी से अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इस आवास में इनकी क्षति नहीं होती है, जिसके कारण यह जो आवास होता है वो फाइटोप्लैंक्टन स्पीसीज के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। क्लियर है? अब हम बात करें स्लो फ्लोइंग वाटर के बायोटा या जीवजात की। तो जीवजात में अगर हम बात करें तो इसमें पादप भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं इस आवास में, क्योंकि पानी क्या है, धीरे धीरे बह रहा है, मंद गति से बह रहा है। जो जमीन होती है वो नमी युक्त होती है, जिसके कारण पादपों के लिए क्या होता है, पादपों के लिए यह आवास उपयुक्त होता है, क्योंकि पानी की मात्रा क्या है, सफिशिएंट है, और पानी इजीली जो कैपिलरी वाटर होता है वो प्लांट को इजीली क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण पादपों के लिए यह जो आवास होता है वो उपयुक्त होता है, जिसके कारण पादप जो होते हैं इस आवास में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा जलीय मोस, बहुकोशिकीय तंतु में सवाल, जलीय मोस बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेल्यूलर तंतुवत शैवाल, ठीक है। इसके अलावा घास, विभिन्न प्रकार की घासें, फ्लैजिलेट्स व डाइटम्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं। डाइटम्स विभिन्न प्रकार की घासें इस प्रकार के आवास में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगर हम बात करें जंतुओं की, ये तो क्या है, इसकी पादप प्रजाति हो गई। पादप प्रजाति धीमे स्लो फ्लोइंग वाटर में पाई जाने वाली पादप प्रजातियां। इसके अलावा अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में मुख्य रूप से प्रोटोजोवन जंतु प्लावक के रूप में पाए जाते हैं। स्लो फ्लोइंग वाटर में कौन से जंतु भाई, प्रोटोजोवन जंतु प्लवक के रूप में पाए जाते हैं, मतलब ये उसकी अपर सरफेस में पाए जाते हैं। आसानी से पानी की जो बहाव की जो स्थिति है वो धीमी होने के कारण आसानी से इनके ऊपरी सरफेस के ऊपर तैरते हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा इस आवास में गाद व मृत कार्बनिक पदार्थ एकत्रित हो जाने के कारण, क्योंकि इसके तल में क्या हो जाएंगे, गाद व मृत कार्बनिक पदार्थ एकत्रित होने के कारण इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं, गाद एकत्रित है, तो यह जो आवास होता है विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए, जैसे आइसोपोड्स, मोलस्का व फ्लाई डेस्मिल फ्लाई के लिए क्या होते हैं, आइसोपोड्स, फ्लाई डेस्मिल फ्लाई, मोलस्का संघ के जो विभिन्न जो जीव है उनके लिए निमेटोड्स, घोंगे, रोटिफर्स, निमेटोड्स, घोंगे, रोटिफर्स आदि जो जीव होते हैं उनके लिए उपयुक्त आवास अवेलेबल होता है। क्लियर है? तो ये थे हमारा स्लो फ्लोइंग वाटर के बायोटा। क्लियर है?